मिनट हैंड की पोजीशन किसी भी टाइम पे 6 m डिग्री थी और आर एंड की पोजीशन थी वो 30h प्लस 0.5 m डिग्री थी। मतलब डिग्री है दोनों, इस पे तो लोड देने की बात नहीं, एंगल है वो डिग्री में निकालेंगे हम। अब हमसे क्या पूछते हैं नॉर्मली एग्जाम में, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड, ये पूछते हैं हमसे। तो एंगल क्या होगा, 30h, इसमें से मैं मिनट हैंड वाला घटा दूंगा, माइनस। है ना। इसमें से एक घटा दो या इसमें से एक घटा दो, एक ही बात है। एंगल जो आएगा वो प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है ना। उसका प्लस में आएगा आंसर या माइनस में आएगा, उसका क्या डिफरेंस है। अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है इस इक्वेशन से, तो उसका मतलब है कि आपकी मिनट की सुई है ना, वो आवर एंड यानी कि घंटे वाली सुई से आगे है। मतलब ऐसा कुछ मान लो, ऐसे मान लो कि 4:25 हो रखी है, तो 4 पे मिनट घंटे आवर एंड है वो पीछे होगी, और मिनट वाली सुई है वो मिनट हैंड है वो 5 पे होगी, तो वो आगे होगी, तो ये एंगल होगा। ठीक है, ये बड़ी बना देता हूँ। अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब मिनट हैंड है वो आवर हैंड से पीछे है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल दोनों साइड में बन सकता है। तो जब भी आपका आंसर प्लस या माइनस है, हम वैसे दोनों एंगल इसको ऐसे दिखाते हैं। मैथ में इसका मतलब होता है कि अंदर वाली चीज है वो बाहर निकल के आएगी, वो पॉजिटिव आएगी। मोड बोलते हैं इसको, मोड लगाते हैं। बट हमें आप यहाँ पे इतना नहीं सोचना मोड वगैरह के बारे में। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो अच्छी बात है, माइनस में आ रहा है तो उसको प्लस में लिख देना। माइनस का इतना ही मतलब है कि आपकी मिनट हैंड है वो आवर हैंड से आगे है, और प्लस का मतलब आपका आवर हैंड है वो मिनट हैंड से आगे है। ठीक है, तो आगे कोई सा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल दोनों के बीच का है। यहाँ तक आपको समझ में आया कि अगर इसका इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है उसका मतलब है आपकी मिनट हैंड आवर हैंड से आगे है, और अगर आपकी वैल्यू प्लस में आ रही है इसका मतलब आवर हैंड है वो मिनट हैंड से आगे है। मतलब प्लस में आ रही है तो इस टाइप का केस होगा, मान लो कि 4:15 हुई है, तो 4:15 पे हमारी आवर हैंड होती है वो आगे होती है, और मिनट हैंड होती है वो 3 पे होती है, वो पीछे होती है। और 4:25 पे केस उल्टा बन जाता है। बट इस केस में जो एंगल इससे वैल्यू आएगी वो प्लस में आ जाएगी, इस केस में जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी। बट उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें केवल वैल्यू लिखनी है, प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, वैसे इसके मोड साइन लगाते हैं कि वैल्यू प्लस में आए, बट आपको इतना नहीं याद रखना। तो ये कितना हो गया 30h, ये 0.5 m है, और ये माइनस का 6 m है, तो कितना बचेगा माइनस का 5.5 m। ठीक है ना, ये 0.5 है, ये 6 है, तो 5.5 बचेगा। ये डिग्री में आएगा आंसर जो भी होगा। अब इसको क्या करते हैं, 5.5 को कई बार ऐसे लिख सकते हैं, 30h माइनस 11/2 m, है ना। 5.5 को मैं 5.5 को 11/2 लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 LCM ले लेते हैं, और 60h-11 है। आपको ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, कहीं पढ़ाया होगा किसी ने कोचिंग वगैरह में। तो आपको अल्टीमेटली ये याद रखना है। ठीक है, ये भी बोल जाओ आप मॉड को, मैंने प्लस माइनस का कंसेप्ट आपको बता दिया, तो उस पर भी फोकस ज्यादा मत करो। वैसे एग्जैक्टली तो ये मॉड लगा होता है, इसे दोनों वैल्यू आती है, प्लस की भी आती है माइनस की भी आती है। बट आप इतना याद रखो, अब जब भी एग्जाम में पूछे मिनट एंड और आवर एंड के बीच में, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। बट ये आया कैसे फॉर्मूला, वो दोनों की अपनी इंडिपेंडेंट पोजीशन के बाद में बस सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो अपने पास ये आंसर आ गया 60h-11m/2। ये हमारा एंगल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, आपसे पूछ ले कि 3:15 पे आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा, एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड। तो फॉर्मूला है अब आपके पास, अब इसका यूज कैसे करना वो देखना। ठीक है, एच का मतलब आवर, एम का मतलब मिनट। ठीक है, एम मतलब फॉर्मूले में मिनट है, एच का मतलब आवर।
तो कितना रखेंगे, एच की जगह 3, एम की जगह 15 11 डिवाइड 2, और 15। कितना होगा? 11 इंटू 15 कितना होता है? 165 डिवाइड बाई 2, 15/2 7.5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइम पे आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल होगा? 7.5 का होगा। ठीक है। अगर वो पूछ ले, अगर ऐसा हो 3:25 पे, अब ये देखो आंसर प्लस में है ना, तो इस केस में क्या होगा? 3:15 पे आप बताओ कौन सी सुई आगे होती है दोनों में से? और एंड। आवर एंड थोड़ी सी आगे होती है ना, मिनट हैंड एग्जैक्टली 3 पे होती है, आवर एंड थोड़ी सी खिसक चुकी होती है तब तक 3 से, वो 3 और 4 के बीच में कहीं होती है। 3 के क्लोज होती है वैसे, क्योंकि वो 15 मिनट में थोड़ी सी खिसक जाएगी। हर मिनट में आधा डिग्री खिसकती है, तो वो 15 मिनट में 7.5 ही खिसकेगी। ये वाला एंगल है, तो इस केस में अपना आवर एंड है वो मिनट हैंड से, अच्छा मैंने बड़ा बना दिया इसको, छोटी होती है। आवर एंड है वो मिनट हैंड से आगे होगी, इसलिए अपना एंगल पॉजिटिव आ गया। अगर केस ऐसा हो 3:25, तो आंसर क्या आएगा? आप देखो इसमें वापस रखो वैल्यू, 60 × 3, एच की जगह 3 माइनस 11 इंटू एम की जगह 25/2, कितना होगा? 180 माइनस 25 इंटू 11, 275। 275। अब देखो अब माइनस में आ गया, 275 में से 180 घटाऊंगा तो कितना बचता है? 95/2। 95। आंसर कितना आएगा? -47.5 डिग्री। अब माइनस क्यों आया है? क्योंकि मेरी इस केस में क्या है, मिनट हैंड है वो और एंड से आगे। आगे है। हाँ, मिनट हैंड मेरी यहाँ पे है, और एंड मेरे को 3 और 4 के बीच में कहीं यहाँ पे है। ठीक है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, एंगल हमारा यही है। तो इसको कैसे लिखोगे आप? केवल पॉजिटिव वाले लिखोगे, 47.5 डिग्री। अब एंगल दोनों साइड में बनते हैं, आप ये भी चीज एक नोटिस करना। एग्जाम में कौन सा ऑप्शन गिवन है वो थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब इस केस में 47.5 बना है ना, ये माइनस का इतना सिग्निफिकेंस है कि आपकी मिनट हैंड है वो हावर हैंड से आगे है बस। बाकी एंगल कितना है? 47.5 है, प्लस ये वाली वैल्यू है। बट एक एंगल अगर ये 47.5 बन गया, तो एंगल तो मेरा ये भी एक बनता है ना, दूसरा वाला। अगर मैं वो तो दोनों के बीच में मेजर किया, बट ये वाला एंगल भी तो दोनों के बीच में ही है, इस सुई और इस सुई के बीच में। तो ये कैसे निकालोगे आप सेकंड वाला एंगल? ऑप्शंस में हो सकता है 47.5 360 ना, का डिफरेंस बताइए। 360 माइनस 47.5। ठीक है, ये भी तो एंगल दोनों के बीच में ही है, ये दो सुई है आपकी। एंगल एक ये भी हो सकता है, एंगल ये बाहर वाला भी हो सकता है। वो ऑप्शंस कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से। 47.5 अगर आपको ऑप्शन ना मिले तो ये वाला ऑप्शन होगा वहां पे, 360 माइनस 47.5। तो ये कितना होगा? 312.5 डिग्री। ठीक है, बट नॉर्मली तो यही मिलेगा, बट अगर इन केस ना मिले तो ये भी एक एंगल दोनों के बीच में ही है। अब यहाँ तक कोई डाउट हो? इस केस में भी ऐसा ही हो सकता है, 360 माइनस 7.5। यहाँ तक अगर आपको किसी को डाउट हो तो बताओ। सर, नो डाउट। ओके, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी टाइप के आए हुए हैं, काफी क्वेश्चन। अब हमने एंगल निकालना सीख लिया कि दोनों, आपको वो जो हमने डिराइव किया था वो उतना डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो तो केवल इसलिए कि आप बोलो ना, आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसी से काम हो जाएगा। अब अगर एग्जाम में अपने से ये पूछ लेते हैं कि वो टाइम बताओ कि किस टाइम इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री का होगा, 50 का होगा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दे आपने। मतलब अपने से पूछ ले कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 6 and 7 o'clock, at what time between 6 and 7 o'clock are the hour and hands। यहाँ जब केवल हैंड्स ऑफ क्लॉक लिखा हो ना, तो अपने को केवल आवर और मिनट ही समझना है, सेकंड को बीच में नहीं लाना।
at an angle of 45 degree. At what time between 6 and 7 o'clock are the hands of clock at angle of 45 degree? 6 और 7 बजे के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जब दोनों सुइयों के बीच में दो ही लिखा हुआ है ना हैंड्स ऑफ क्लॉक, तो इसका मतलब हमें केवल आवर हैंड एंड मिनट हैंड लेने हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड हैंड तो हर मिनट में एंगल बना वो वाला 360 का बना ही देगी, तो काफी वेरी होता रहेगा। उसका भी एक स्टेटमेंट है एग्जाम में, वो हम करेंगे तब देखेंगे। हमें बताना है कि इन दो हैंड्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल इस टाइम में कब होगा, 6 और 7 के बीच में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2, है ना। अब 6 और 7 के बीच में बताना है, तो आप इसको पकड़ लो, छोटे वाला टाइम होता है ना उसको, कि 6 बजे, सॉरी ये 6 है ये 7 है, तो अब 6 और 7 के बीच में जो भी टाइम होगा वो 6 बजकर कुछ मिनट ऐसे ही होगा ना, 6 बज के 20 मिनट, 6:25, 6:27, 28, तो जो भी मान लो, ऐसे मान लो 6:28 है, तो हम इस क्वेश्चन में आवर की जगह क्या लिखते थे, 6 लिखते थे। तो इन दोनों में से जो छोटा वाला टाइम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा एच की जगह, क्योंकि 6 और 7 के बीच में जो भी टाइम होगा, मान लो कि 6:28 पे 45 का एंगल बनता है, मान लो एक बार, तो हम उस क्वेश्चन में क्या डालते थे, एच की जगह 6 और मिनट की जगह 28, ये तो डालते थे। अब मिनट का हमें पता नहीं है क्योंकि हमें निकालना है एंगल कब बनता है, बट ये तो फिक्स है ना कि वो 6 बज के कुछ मिनट ही होगी, 6 और 7 के बीच में है, तो 6:01 से Yes, लेके sir. 6:58-59 तक, तो एच की वैल्यू तो फिक्स है ना, 6 ही होगी। Yes, sir. ओके, तो एच की वैल्यू पता है हमें, तो 60 इंटू 6 11m, एम हमें पता नहीं कितने टाइम पे होगा, कितना एंगल कितना देर का है, 45 डिग्री। अब मैंने पहले ही बताया था 45 डिग्री मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकता है, मुझे नहीं पता इस टाइम में अगर कभी मिनट एंड आगे निकल गया तो आंसर माइनस में आएगा, मिनट एंड पीछे रह गया तो आंसर प्लस में आएगा, तो दोनों एंगल लेने होंगे हमें, ठीक है। अब एक बार मैं प्लस का एंगल लेके देखता हूँ, एन क्यू प्लस का 45 भी हो सकता है और वो माइनस का 45 भी हो सकता है। यहाँ तक डाउट है किसी को? No, sir. ओके, अब तो 60 इंटू 6 360 माइनस 11 है। अब हम जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको तो 1 से करना है, तो 1 का कोई सेंस नहीं है। 2 इंटू 45 90, ये डिग्रीज में है, ये भी डिग्री में है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। अब 90 को मैं साइड में लाऊंगा, 360 माइनस 90 इक्वल्स टू 11 है, तो 360 माइनस 90 कितना होगा, 270 270. इक्वल्स टू 11 एम। एम की वैल्यू क्या आएगी इस वाले केस में, इधर लिख रहा हूँ, एम होगा मेरा 270 डिवाइड बाई 11, तो 11 2 पे जाएगा, 22 50 44 और 6/11, ठीक है। पॉइंट में भी निकाल सकते हो, 24.4 ऐसे 5 ऐसे कुछ कुछ आएगा, ठीक है। और एक केस में तो ये आ गया, इसका क्या मतलब हुआ, मिनट्स की वैल्यू आ गई और आवर की वैल्यू तुम्हारे पास थी 6 घंटे, तो 6:24 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा 24:30 के आसपास। इस टाइम पे मेरी आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल कितना होगा, 45। 6 आवर तो पता था, मिनट की वैल्यू आ गई, तो 6:24 से थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा है, 6/11। इस टाइम पे आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में एंगल 45 का होगा, बट इस से भी अपन निकालते हैं, प्लस का लिया था, यहाँ पे माइनस का लेते हैं, तो ये कितना होगा, 360 माइनस 11m, ये इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -90। अब ये -90 साइड में आके प्लस का 90 हो जाएगा, 360 प्लस 90 कितने हो जाएंगे, 450 हो जाएंगे, ये इधर जाके प्लस का 11m होगा, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 450 डिवाइड बाई 11, तो 11 4 0 10/11 मिनट की वैल्यू आ गई, तो टाइम क्या हो गया फिर, 6:40, 40 मिनट से थोड़ा सा 41 मिनट के आसपास ही वो पहुंच गए, 41 से थोड़ा सा नीचे। तो इस टाइम पे भी मेरी मिनट हैंड और आवर हैंड
के बीच में एंगल 45 डिग्री का होगा, इस टाइम भी मेरा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल 45 का होगा। अब एग्जाम में कौन सा ऑप्शन गिवन है वो आपको टिक करना है। इस केस में तो मेरे मिनट हैंड है, आप देख लो 6:24 है, तो 24 पे तो मिनट की सुई पीछे रह जाएगी, आवर वाली तो 6 से थोड़ी सी आगे होगी, तो मिनट हैंड मेरे पीछे है, तो मेरा आंसर मैंने पॉजिटिव वाला केस लिया था। 6:40 पे मेरा आवर हैंड है वो पीछे रहेगा, 6 के आसपास होगा, बट मेरी मिनट हैंड वो 8 पे होगी ना, 8 पे होगा तभी 40 मिनट होगी, तो इस केस में मेरी मिनट हैंड आगे है, इस केस में मेरा आवर हैंड आगे है, बट दोनों ही केस में दोनों सुइयों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है। इसमें मिनट हैंड आगे था तो मैंने माइनस का केस लिया था, इसमें आवर हैंड आगे है, मैंने प्लस का लिया था तो आवर हैंड आंसर आया था, माइनस लिया तो मिनट हैंड आगे आए। तो अब बताओ कोई डाउट है किसी को? नो। यहाँ तक सब समझ में आ रहा है? No, sir, no problem. यस सर। ओके ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो सिंपल आपको टाइम देके दोनों सुइयों के बीच में एंगल पूछ लेंगे, दूसरा आपको एंगल देके टाइम पूछ लेंगे कि ये वाला एंगल किस टाइम पे बनेगा, वो टाइम रेंज बता देंगे कि इससे इसके बीच में कितने बजे 45 डिग्री का या 50 जो भी वो एंगल देंगे वो टाइम कब बनेगा। ठीक है, अब और देखते हैं। अब वो कभी कभी इस टाइप की बात भी करते हैं कि मेरे दोनों